हम लोग बात करेंगे प्लांट टिश्यू पे। प्लांट टिश्यू में हम लोग किससे बात कर रहे थे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग बात कर रहे थे। और हम लोगों ने ये भी बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का दो टाइप था, एक प्राइमरी मेरिस्टेम और एक सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम था, एक क्या आपको सेकेंडरी मेरिस्टेम था, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में भी दो था, ज्यादा है ना, जैसे पढ़ा चुके हैं। एपिकल मेरिस्टेम था, एक था आपको एपिकल मेरिस्टेम, एक है आपको इंटरकेलरी, इंटरकेलरी मेरिस्टेम। उसके बाद हमने बताया था आपको सेकेंडरी मेरिस्टेम का अपना दो चार नाम था, उसको देखेंगे अभी बाद में। ये एपिकल मेरिस्टेम में आपको दो तरह का था, रूट एपिकल मेरिस्टेम था, रूट एपिकल मेरिस्टेम था, और एक क्या था, शूट एपिकल मेरिस्टेम था, शूट एपिकल मेरिस्टेम था। इस सब पे हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग ये बात कर चुके हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, इससे देख चुके हैं कॉर्टेक्स में पाया जाता है, पेरिडर्म और साथ साथ सेंट्रल सिलेंडर के बीच में पाया जाता है, या इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंड्रिकल और आपको कॉर्टेक्स, ये दोनों के बीच में ऐसे कुछ फोटोग्राफ बनाए थे हम लोग इसका। रूट एपिकल मेरिस्टेम का यहाँ पे कैसे रूट कैप होगा, ये रूट कैप को छोड़िए। उसके बाद आपको पेरिडर्म आता था, पेरिडर्म, ये था पेरिडर्म का लाइनिंग, ये था पेरिडर्म था, मोटा भी दिखा देते, ये पेरिडर्म का लाइनिंग था। पेरिडर्म के बाद कॉर्टेक्स का लाइनिंग था, कॉर्टेक्स का लाइनिंग यहाँ पे था। ये जो कॉर्टेक्स का लाइनिंग देख रहे हैं, यही कॉर्टेक्स के लाइनिंग में ही हम लोग को क्या दिखा देता था, रूट एपिकल मेरिस्टेम दिखा देता था। यहाँ पे था रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये रीजन का नाम क्या था आपको, सेंट्रल, सेंट्रल सिलेंड्रिकल, समझ जी, ये आपको नाम रखे थे सेंट्रल सिलेंड्रिकल। ये था कॉर्टेक्स, और ये था आपको क्या, पेरिडर्म। तो हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स में पाया जाता है, या आप ये कह सकते हैं सेंट्रल सिलेंडर और पेरिडर्म के बीच में पाया जाता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कॉर्टेक्स, है ना, आपको ये कॉर्टेक्स पेरिडर्म एक साथ और एक सेंट्रल सिलेंडर के बीच में आपको ये दिखा देता है। रूट एपिकल मेरिस्टेम हो या शूट एपिकल मेरिस्टेम हो, कोई भी मेरिस्टेम क्यों ना हो सर, ये सब मेरिस्टेम का काम नया सेल बना के देता है, जो सेल की लंबाई को बढ़ाता है। हेल्प इन सेल सेल इलोंगेशन, है ना, हेल्प इन सेल सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन में ये मदद करता है, ठीक है। कोई भी आपसे पूछेगा कि रूट एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या है, सेल इलोंगेशन में ये क्या करता है, ये मदद करता है जी, ठीक है। और शूट एपिकल मेरिस्टेम जो देखते हैं, ये आपको क्या करता है सर, ये भी पेड़ की तना की लंबाई बढ़ाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि आपको रूट एपिकल मेरिस्टेम में जो देख रहे थे, एक टॉपिक आ रहा था हम लोग के लिए, रूट एपिकल, रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम जो देखते हैं, इसमें हम लोग क्या बात कर रहे थे, रूट एपिकल मेरिस्टेम में हम लोगों ने इससे देखा सर, ये हेल्प इन इलोंगेशन, इलोंगेशन में मदद करता है, इलोंगेशन में ये मदद करेगा। और हमने ये भी कहा था उस दिन कि ये सर आपको क्या होता है, डाइकॉट या मोनोकॉट सब में पाया जाता है, रूट इलोंगेशन ये सब हो जाएगा ना, आपको दिक्कत है ना, अब इसका आ जाए शूट एपिकल मेरिस्टेम पे आ जाए ना, ये सब पढ़ा चुके हैं, है ना, लास्ट क्लास हम लोग देख चुके थे। हम लोग आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट होगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम से। शूट एपिकल मेरिस्टेम है ना, ये भी आपको जल्दी नहीं दिखता रहेगा, ये कवर आता है लीफ प्राइमोडियम से। एनसीईआरटी का पिक्चर देखिएगा, तो उसमें भी लीफ प्राइमोडियम है जिससे कवर आता है, नहीं तो मेरे आंगन की तरफ भी देखिएगा, तो इसमें जो है ना, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर है, पर ये दिखेगा नहीं क्योंकि ये सब छोटे छोटे पत्ते से क्या लग रहा है, ढका रहता है। अगर आप इसको भी देखें तो यहाँ पे होगा शूट एपिकल मेरिस्टेम, तो ये लीफ से क्या रहता है, कवर रहता है, ठीक है। मतलब जहाँ भी शूट एपिकल मेरिस्टेम होगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये लीफ प्राइमोडियम से क्या है, ढका हुआ है, ठीक है। लीफ प्राइमोडियम क्या करता है, इसको ढक के रखता है, या एनसीईआरटी में भी देखिएगा तो फोटोग्राफ में लीफ प्राइमोडियम बनाया हुआ है जो इसको कवर करता है, ठीक है। शूट एपिकल मेरिस्टेम जो देखते हैं, एपिकल, शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये जो देखते हैं, ठीक है, कवर फाउंड एट एपेक्स ऑफ, फाउंड एट एपेक्स ऑफ, एपेक्स ऑफ शूट, इस शूट के एकदम एपेक्स पे पाया जाता है ना।
उसके बाद हमने कहा था आपको, ये आपको कवर होता है, कवर बाय लीफ प्राइमोडियम। ये लीफ प्राइमोडियम से ना, लीफ प्राइमोडियम मतलब छोटा सा पत्ता से क्या रहेगा, ये प्राइमोडियम से कवर रहेगा जी, ठीक है, ये लिखना जरूरी है, लीफ प्राइमोडियम से कवर रहना है, ठीक है, क्या जानिए इसको, है ना, लीफ प्राइमोडियम से क्या रहेगा, ये कवर रहेगा जी, ठीक है, कवर बाय लीफ प्राइमोडियम। उसके बाद शूट एपिकल मेरिस्टेम जो देखते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम में जो आपको हेल्प इन elongation of plant, elongation of plant, और नया नया चीज बना के भी देता है सर आपको उस दिन बताया था शूट एपिकल मेरिस्टेम। माइक कौन है, ऑफ कर लो, किसी का माइक कौन है। तो हम बता रहे थे कि आपको शूट एपिकल जो मेरिस्टेम जो देखते हैं हम लोग, है ना जी, शूट एपिकल मेरिस्टेम है ना, आपको शूट एपिकल मेरिस्टेम ड्यूरिंग इलोंगेशन सम सेल लेफ्ट बिहाइंड, कुछ सेल पीछे छोड़ देते हैं, सम सेल लेफ्ट बिहाइंड, उसको क्या कहते हैं, सच आपको लिखा, आपको सेल आर कॉल्ड, सच सेल्स आर कॉल्ड एक्सिलरी बॉर्ड। उसको हम लोग किस नाम से लाते हैं, आपको एक्सिलरी बॉर्ड के नाम से उसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है, एक्सिलरी बॉर्ड के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। क्या ये भी है, एक और पॉइंट है जी, आपको समझना रहा जी क्या बोलना चाह रहा है। शूट एपिकल मेरिस्टेम जब आगे बढ़ता है सर, है ना जी, ड्यूरिंग इलोंगेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम, ड्यूरिंग इलोंगेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना जी, some cell left behind, such region is called, such region को हम लोग क्या नाम देते हैं, is known as नोड। उसको हम लोग किस नाम से लाते हैं, नोड के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर है, यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो पीछे छूट के जा रहा है जी, ठीक है, तो आपको यहाँ देखते हैं, सब सेल आपको जो पीछे से एक्सिलरी यानी एक्सियल में छोड़ के जाता है, ठीक है। देखिए हम समझा सकते हैं इस पॉइंट को, जब कोई प्लांट अब देखते हैं ना, लैंग्वेज पे है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई प्लांट है ये, उस प्लांट में हम लोगों ने रूट एपिकल मेरिस्टेम में बात कर लिया है, अब हम उस पर नहीं बात कर रहे हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे होता है जी, ठीक है, इस रीजन में क्या देखते हैं हम लोग, है ना, शूट एपिकल मेरिस्टेम दिखाई देता है जी, ठीक है। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम जो देखते हैं, है ना, ये जब आगे की ओर भागता है सर, जैसे ये प्लांट है, ये आगे की ओर जाएगा, तो कुछ सेल पीछे ही रह जाता है, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल पीछे रह जाते हैं, और ये आपको यहाँ पे आ गया सर शूट एपिकल मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेमेटिक सेल पीछे रह जाता है, उस रीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, उस रीजन को हम लोग नोड के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। इस रीजन का नाम क्या नोड होगा, एक सर्कुलर रिंग होगा ये, ठीक है। नोड क्या कैसा होता है, एक सर्कुलर रिंग जैसा होता है, इस नोड से क्या होता है, बहुत सारा ब्रांच सब निकलता है सर। अब इस ब्रांच के बीच में भी कुछ आपको मेरिस्टेमेटिक सेल बच जाते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक सेल बच जाते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आपको एक्सिलरी बॉर्ड के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। दोनों बना किससे है, दोनों बना है सर शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, एक पूरा रिंग बनाता है, एक कॉर्नर में रह जाता है, किसके कॉर्नर में, ब्रांच के कॉर्नर में जी, ब्रांच का या लीफ भी कर सकते हो, लीफ मैंने पेडेंट, ये इसका नाम क्या है आपको, है ना, ये क्या नाम है, पेटियोल के बीच में भी आपको ये रह जाता है जी, यहाँ पे इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्सिलरी बॉर्ड के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। दिमाग लगा राजन क्या बोल रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, तो इसको चालू लगा दो, यहाँ पे लगा। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि एक्सिलरी बॉर्ड क्या क्या बना के दे सकता है। एक्सिलरी बॉर्ड जो है, ये मैं ध्यान, टर्मिनल बॉर्ड भी बनाता है और एक्सिलरी बॉर्ड भी बनाता है जी, ठीक है। मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम जब आगे भागता है सर, ठीक है, तो ये क्या आता है, कभी कभी किसी प्लांट में क्या देखते हैं, जैसे ये आगे की ओर जाएगा, है ना, तो सर ये ब्रांच जब बनाता है, इमेजिनेशन कीजिए कि ऐसे करके ब्रांच बनाया, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम इधर भी हो गया,
शूट एपिकल मेरिस्टेम इधर भी हो गया। अगर ये आपको इनफ्लोरेसेंस का केस होगा, मतलब क्या होता है जब आगे जाके फ्लावर में चेंज हो जाएगा तो सीधे यही पॉइंट क्या होगा, आपको बर्ड बनाएगा और ये बर्ड आगे जाके किस में जाता है, फ्लावर में चेंज कर जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कुछ यहाँ से बताते हैं। ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम हम लोग पढ़ रहे हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम हम लोग बहुत इजीली वे से समझ जाएंगे। पहली बात एनसीईआरटी फॉलो करिएगा, आपको याद रखना है ये कवर रहता है, लीफ प्राइमोडियम से कवर रहता है। ठीक है, उसके बाद जब शूट एपिकल मेरिस्टेम की जब लंबाई बढ़ा रहा था ना सर, तो कुछ कुछ शूट एपिकल मेरिस्टेम जब ब्रांच बनाने की जब दौर पे चला जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है जिसमें आपको साइमोस टाइप का फ्लावर दिखाई देने लगे, तो साइमोस टाइप के फ्लावर में क्या होता है सर, एकदम टर्मिनल पोजीशन ही किसमें बदल जाता है, आपको फ्लावर में चेंज कर जाता है। टर्मिनल पोजीशन चेंज इनटू द फ्लावर, इसका मतलब सर ये दोनों तरह का बर्ड बना सकता है, एक्सिलरी बर्ड भी बना सकता है और टर्मिनल बर्ड भी बना सकता है। और जब अपनी लंबाई को बढ़ा रहा था तो कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पीछे भी छोड़ देता है सर, ये लाइनिंग को ही पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का होगी। ये लाइनिंग क्या कहलाता है, इस पूरा लाइनिंग को हम लोग नोड के नाम से लाते हैं, या इस रीजन को क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, जहाँ पे तरह तरह के मेरिस्टेमेटिक सेल है। ठीक है, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल ब्रांच बनाता है ना, या फ्लावर का या लीफ बना के देगा, लीफ भी बना के दे सकता है। और लीफ के एक्सियल में भी सर क्या आता है, कुछ एक्सिलरी बर्ड होते हैं जो वन टाइम काम करता है, एक ही टाइम काम करेगा। और एक टाइम में सर ये क्या करेगा, या तो फ्लावर बनाएगा या नहीं तो ब्रांच बनाएगा, या तो थॉर्न बना सकता है, कांटा वगैरह सब बना सकता है, स्पाइन वगैरह बना सकता है, स्पाइन भी बना सकता है ये। ठीक है, तो ये बात हम लिखने जा रहे थे अभी छात्र में, एक्सिलरी बर्ड क्या क्या करता है, तो आप लिख लीजिए या एनसीईआरटी देखिए इसमें लिखा होगा। एक्सिलरी बर्ड है ना जी, ये आपको लीफ भी बना सकता है सर, लीफ, ब्रांच है ना जी, फ्लावर है ना जी, फ्लावर भी बना सकता है, स्पाइन भी बना सकता है, स्पाइन ये सब बना के दे सकता है। ठीक है, फ्लावर बर्ड है ना जी, फ्लावर का कली भी ये बना करके दे सकता है। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी में यहाँ पे जो लिखा हो, लेकिन चैप्टर इससे पहले जो पिछला चैप्टर है ना, मतलब मॉर्फोलॉजी में, वहां पे भी एक्सिलरी बर्ड के बारे में मिसिंग पॉइंट लिखा हुआ है, स्टेम लिखा हुआ है, स्टेम भी बना के दे सकता है। पर मुद्दा ये भी है कि ये टर्मिनल बर्ड भी बनाता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम ये टर्मिनल बर्ड भी बनाता है जी। ठीक है, मेक टर्मिनल बर्ड, क्योंकि देखो ना तना के ऊपर कैसा तो सारा शूट एपिकल मेरिस्टेम का ही ना होगा। और ये आपको मेक, आपको ये बात ध्यान रखना, ये मत सुना कि एक्सिलरी ही बर्ड बनाता है। मेक टर्मिनल बर्ड, टर्मिनल बर्ड मतलब आपको पेड़ का हाइट वहां से आगे नहीं बढ़ सकता है, टर्मिनल बर्ड यहीं पे रुक जाएगा। टर्मिनल बर्ड ऑलवेज टर्न इनटू द फ्लावर, ये चेंज करता है किसमें, आपको इनटू फ्लावर में। ध्यान रखना कौन सा बर्ड क्या बना के देता है, पूछ देगा। तो टर्मिनल बर्ड ओनली फ्लावर बना सकता है, फ्लावर मतलब फ्रूट भी हो गया है ना। उसके बाद ये जो देखते हैं ये लीफ, ब्रांच है ना, फ्लावर बर्ड और स्पाइन यानी कांटा या थॉर्न का ये सब भी बना करके दे। टेंड्रिल भी लिखना है, इसमें टेंड्रिल भी बना के दे सकता है ये। ठीक है, टेंड्रिल भी बना करके देता है जी। ठीक है, जा रहा है बात समझ में, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बात समझिए। उसके बाद हमने ये भी कहा आपको कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे की ओर भागता है तो कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लाइनिंग पीछे की ओर छूट जाता है। सबसे अच्छा ऑब्जर्व कर लोगे बांस के पौधों में, बांस के पौधे में एकदम गोल लाइनिंग दिखाई देगा जी। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें आपको गोल लाइनिंग दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, ये जो पूरा लाइनिंग इसी को नोड कहते हैं जी। ठीक है, इस पे पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रीजन को क्या नाम देते हैं हम लोग, नोड के नाम से लाते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि शूट एपिकल मेरिस्टेम सब में होता है, मोनोकॉट डाइकॉट सब में दिखता है, एग्जिस्ट इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों में दिखाई देता है। और इसमें जो हम लोग एक्सिलरी बर्ड देखे थे, ओनली वन टाइम यूज होता है, ओनली वन टाइम यूज। एक बार अब फ्लावर बन गया, आप तोड़ दीजिएगा तो दोबारा फ्लावर नहीं बनेगा, समझा राजा बताता है, वन टाइम यूज होता है। मतलब एक्सिलरी बर्ड जहां भी देखोगी एक ही दफा यूज होगा, बाकी फिर उसका खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय कर जाता है। अब मुद्दा ये है कि लेकिन बट इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट है ना जी, यही यूनिक है। मोनोकॉट प्लांट में क्या होता है, दो मैच्योर टिश्यू के बीच में एक नया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। ठीक है ना, इन मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट प्लांट में क्या देखते हैं, मोनोकॉट प्लांट सम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू found between two mature tissue, two mature मतलब यहाँ नोड की बात हो रही है, two mature tissue है ना, that is node। such tissue को क्या कहते हैं, such tissue is called, इसको हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टेम के नाम से बुलाते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी।
ठीक है, नया टॉपिक है ये इंटरकैलरी मेडिसिन। ये भी शुरुआती दिनों में रहता है, बाद में सर क्या देखते हैं सर, ये यानी आपको इतना काम नहीं करता है जितना ये मोनोकॉट प्लांट में ही देखिएगा। इंटरकैलरी मेडिसिन इधर रख लीजिए सब आदमी, और दो मैच्योर टिश्यू के बीच में दिखाई देगा। जैसे दो नोड है ना, ये दोनों नोड के बीच में दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ना जी। इंटरकैलरी मेडिसिन जो देखते हैं ये सब आपको कहाँ दिखाई देता है, मैच्योर टिश्यू के बीच में आपको दिखाई देगा जी। ठीक है, एक पैच फॉर्म होता है ना जी, इन ए पैच फॉर्म है ना जी। इट एग्जिस्ट, ये किस तरह से एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन, देखिए आपको पैच फॉर्म, ये पैच के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, इसका ओनली काम क्या है, हेल्प इन रीजनरेशन। ये लंबाई को नहीं बढ़ाता है, रीजनरेशन करके देता है। हेल्प इन आपको रीजनरेशन, ये रीजनरेशन करने में ये मदद करता है जी। ठीक है, रीजनरेशन का मतलब क्या है कि कोई टूट गया पार्ट उसको फिर से जन्म दे देगा। मान लीजिए यहाँ से कोई स्पाइन था यहाँ लगा हुआ, इस स्पाइन को तोड़ दिया गया किसी के द्वारा, है ना जी, ये हट गया। अब एक्सिलरी बॉडी तो देगा नहीं, आप कैसे, एक्सिलरी बॉडी एक ही बार काम करता है ना जी, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो। लेकिन सर जैसे ही आपको कुछ दिन बाद देखिए फिर से यहाँ पे स्पाइन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको मेरिस्टेमेटिक सेल जो है ना यहाँ से अपना टिश्यू डोनेट करता है, और ये टिश्यू डोनेट करके यहाँ बीच से कभी नहीं आएगा। अगर ध्यान रखिएगा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कभी भी इंटर नोड से कभी भी कुछ नया नहीं बनता है, कभी भी नोड पॉइंट से ही नया कुछ बनता है। और सर पहली बार तो बना चुके थे, दूसरा बार कौन बनाता है, तो सर ये बना के देता है जी। ठीक है, मतलब आप कोई बांस का पेड़ देखिएगा और पेड़ अच्छा खासा बड़ा हो चुका है सर, अब नीचे में नहीं आना चाहिए, नियम कानून कहता है कि हमने इसको नीचे में एक डंठल निकला तो तोड़ ताड़ के हटा दिए, 4 दिन बाद देखे 5 दिन बाद फिर से नया पत्ता आना शुरू कर देगा यहाँ पे। ठीक है, जो साबित कर रहा है कि सर यहाँ पे क्या है, इंटरकैलरी मेडिसिन में जो फिर से नया पत्ता बनाने में मदद कर रहा है जी। ठीक है, दिमाग लगा हम क्या समझा रहे हैं। कभी कभी कुछ ऐसे प्लांट सब होते हैं जिसमें तो कोई पार्ट को है ना, घास जैसे हुआ, जैसे ग्रास फैमिली में देखते हैं, ग्रास फैमिली में क्या होता है सर, आपको जितने भी घास के पौधे हैं सर, उसको ना गाय भैंस डेली खा जाएगा सर, डेली उसको खाए, लेकिन कभी घास खत्म नहीं होता है। क्यों नहीं खत्म होता है, क्योंकि सर उसके अंदर में जो इंटरनोड है फिर से नया बॉड बना करके फिर से नया लीफ बना के दे देता है, ये हमेशा रहता है। इससे कभी देखिएगा कोई भी घास के मैदान में, घास का मैदान में देखिए गाय भैंस चरता रहेगा, और घास को हर जगह बराबर ही दिखाई देगा, 2 दिन बाद देखोगे वैसा ही दिखाई देगा जो पहले आपको देख रहे थे, क्योंकि सर ये रीजनरेट करने में मदद करता है जी। लेकिन ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, मोनोकॉट प्लांट में पाया जाता है जी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इसको समझ में आ रहा है जी क्या बोलना चाहिए, एकदम तेजी में मतलब अजीब तरीके से बोलना है, लेकिन हो जाना चाहिए क्या। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या ऐसे ही ना बोले, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो दो मैच्योर टिश्यू के बीच में पाया जाता है। अब तुम ऐसे समझोगी तो बांस का पौधा से बेहतर समझा सकते हैं या ग्रास से, है ना जी। तो आपको हमने कहा कि सर नोड पॉइंट का काम कुछ करने का था, इसमें एक एक्सिलरी बॉड है जो लीफ ब्रांच से बना के देता है। ठीक है, यहाँ से भी ब्रांच से बन सकता है, लेकिन हमने कहा कि एक पॉइंट से तुमने उसको तोड़ के हटा दे जिस पॉइंट से एक्सिलरी बॉड ने मॉडिफाई हुआ था, तुमको पता था कि एक्सिलरी बॉड था वो, है ना जी। तब एक्सिलरी बॉड दोबारा नहीं बनता है सर। ठीक है, फिर नए टिश्यू कहाँ से आते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम का सेल डोनेट करता है, वो इसको नया टिश्यू बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो वही लिख रहे थे यहाँ पे, ये रीजनरेशन में मदद करता है, हेल्प इन रीजनरेशन, है ना जी, विच रिमूव बाय अदर एनिमल। एनसीईआरटी जैसे लिखा हुआ, एनसीईआरटी में लिखा है घास के पौधे में, इन ग्रास प्लांट, एनसीईआरटी देखो इसमें लिखा होगा इन ग्रास प्लांट, है ना, रीजनरेटिंग पॉइंट, रीजनरेटिंग द प्लांट, है ना, रीजनरेटिंग द प्लांट पार्ट, है ना, प्लांट पार्ट व्हेन हार्बीवोरस रिमूव, व्हेन हार्बीवोरस क्या होता है सर, आपको हार्बीवोरस रिमूव कर देता है। ठीक है, ये शुरू से ही रहता है इसके पास, इसलिए इसको प्राइमरी मेडिसिन के नाम से आता है। ठीक है, मतलब कोई गाय भैंस जो है ना किसी घास के पौधे को खा गया, उसका तना तोड़ के खा गया, उसका पत्ता तोड़ के खा गया, तो घास मरता नहीं है, वो क्या करेगा, अपने इंटरकैलरी मेरिस्टेम की मदद से फिर से उस पार्ट को रीजनरेट कर लेगा जो पार्ट हटा दिया गया था आपको किसके द्वारा, हार्बीवोरस के द्वारा जी। ठीक है, समझा राजन क्या बोलना चाहे, ये सिर्फ मोनोकॉट में देखने को मिलता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एकदम हार्ड लेवल का तैयारी करोगे तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में ये बात जरूर याद रखिएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है, मतलब यहाँ हम लिख रहे थे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, है ना, कैलरी मेरिस्टेम, ये क्या आता है, डी डिफरेंशिएशन का एग्जांपल है जी। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन का ये एग्जांपल है जी। ठीक है, समझा राजन क्या होता है, परमानेंट टिश्यू जैसा हो गया है ना जी, जब जरूरत पड़ा था फिर से डिवाइड कर लिया। ठीक है जी, जरूरत नहीं पड़ा था डिवाइड नहीं कर रहा, नहीं कहते डी डिफरेंशिएशन कैसा रहेगा, याद कीजिए ना, आपको एम से सी बनाते थे उसको क्या कहते थे, डिफरेंशिएशन, विकसित हो जाना। अच्छा, फिर से मेरिस्टेमेटिक में बदल जाना, है ना, परमानेंट टिश्यू से आपको
है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बदल जाना, है ना, इसको हम लोग क्या नाम, डी डिफरेंस है। तो मैच्योर टिश्यू के बीच में है ना, मैच्योर टिश्यू में तो अभी डिवाइड नहीं, जब जरूरत पड़ा तब डिवाइड किया, और जरूरत पड़ा तब डिवाइड किया करना, वो क्या करते हैं, जरूरत पड़ा तब डिवाइड करना शुरू कर दिया, तो सिचुएशन को क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन के नाम से बुलाते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा, हम समझाए में लास्ट क्लास में, है ना जी। फिर से बोल देते हैं, देखो इस टिश्यू को तब जरूरत पड़ रहा है जब कोई पार्ट को रिमूव कर दिया जा रहा है, तब ना इसका जरूरत पड़ रहा है जी, ठीक है, तब मैं नया पार्ट बना के, मैं तो पहले से कहाँ बना रहा था ये कुछ भी, ठीक है। तो हमने कहा था कि जब कोई सेल है ना डिवाइड करना छोड़ देता हूँ, बाद में जरूरत पड़ने में फिर से डिवाइड करता हूँ, ऐसी घटना को क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन के नाम से बुलाते हैं। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इट इज ए पार्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन। इसका हार्ड लेवल का तैयारी कीजिएगा तो चैप्टर 15 में सब रिसर्च करवा देंगे, नहीं तो आप सीधा याद रखिए कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या कहता है, आपको रीजनरेट करने में मदद करता है, ठीक है। अब एक ठेठ भाषा क्वेश्चन पूछ देगा कि कहीं से भी जनरेट नहीं करेगा, वो नोड पॉइंट पे ही डोनेट करने आएगा, कभी भी बीच से नहीं पेड़ निकलने लगेगा। ये अपना टिश्यू किसको डोनेट करेगा, नोड को डोनेट करेगा, और नोड से फिर से नया बनना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ डाइकोट पौधे में, मतलब आम के पेड़ का नीचे से तना तोड़ देगा ना तो वो टूट गया, वो वहां से नहीं बनेगा, पर आप घास के पौधे में ऐसा करते तो वहां पे नया तना देखने को मिल सकता है जी। समझ में आ रहा है जी क्या बोलना चाह रहे हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम पढ़ा दिए जी, किसी को डाउट है तो पूछ लो, है ना। हम लोग मेरिस्टेमेटिक से पूरा बात कर लिए जी, अब खाली हम लोग को बात करना है सब सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू पे, है ना जी। एक बार रिवाइज कर देते हैं, प्लांट में टिश्यू के डिवीजन के आधार पे दो तरह का टिश्यू होता है, एक मेरिस्टेमेटिक, एक परमानेंट। जो डिवाइड करता है मेरिस्टेमेटिक, जो नहीं डिवाइड करता उसको परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, आपको शुरुआत में आता है उसको प्राइमरी मेरिस्टेम, जो बाद में आता है उसको सेकेंडरी मेरिस्टेम। शुरुआत में जो मेरिस्टेम आता है वो पेड़ की लंबाई के लिए, पेड़ में तना पत्ता बनाने के लिए आता है, और सर अब जो बाद में तो पेड़ की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए आता है जी, ठीक है। शुरुआत में जो आता है सर एपेक्स पोजीशन पे जो आता है उसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, जो बीच में आता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। एपेक्स पोजीशन पे जो देखते हैं, एपेक्स पोजीशन का काम क्या होता है सर, पेड़ की लंबाई को बढ़ाना। इस हिसाब से दो तरह का एपिकल मेरिस्टेम होगा, एक शूट एपिकल में से तना की लंबाई को बढ़ाएगा, और एक क्या होता है रूट एपिकल में, जो रूट की लंबाई को बढ़ाएगा। रूट में ब्रांचिंग का होना या तना में ब्रांचिंग का होना, ये सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का देन है, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो देखते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम जब आगे बढ़ता है तो कुछ सेल पीछे छूट जाता है एट एक्सियल पॉइंट पे, तो एक्सियल पॉइंट पे छूटेगा तो एक्सिलरी बर्ड कहलाएगा, और पीछे एक रिंग के फॉर्म में छूट जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, नोड के नाम से बुलाएंगे, ठीक है। ये सब नए नए टिश्यू बनाने के लिए कैपेबल होते हैं, ब्रांच बना के देगा, तना बना के देगा, ये सब देता है जी, ठीक है। ये सब वन टाइम यूज होता है ना जी, वन टाइम यूज रहेगा। डाइकोट प्लांट में तुम जाके एक पत्ता तोड़ देगा, वहां पे दोबारा पत्ता नहीं आएगा, वो आगे बढ़ जाएगा पेड़, है ना जी। कभी गौर कर सकते हैं इस तरह के केस पे, जैसे आम का पेड़ से लगाया, अमरूद का पेड़ से देखा, नीचे का पत्ता झड़ता जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा, फिर नीचे जल्दी नहीं प्लांट का पार्ट सब आता है, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, है ना जी, नेक्स्ट उसके बाद था कि आपको, लेकिन मोनोकोट प्लांट्स में क्या देखते हैं, उसके पास एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है जो तना साइड में पाया जाता है, रूट साइड में नहीं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये किधर क्यों रहता है, तो शूट साइड में रहता है, नॉट इन रूट साइड, तना की साइड में रहता है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम का काम क्या होता है, जब कोई ऊपर का पार्ट टूट के हट जाता है ना, कोई घास का पत्ता टूट के अलग हो गया, कोई घास में फ्लावर हट के अलग हो गया, या कांटा अलग हो गया, तो उसको फिर से रीजनरेट करने में ये मदद करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, नहीं तो नहीं यूज होगा। अगर मान लीजिए कोई घास का पौधा है जिसका आप ऐसा कुछ यूज नहीं कर रहे, तो वैसा का वैसा ही प्लांट बना रह जाएगा जी, ठीक है। इतना बात आप लोग जान गए। एनसीईआरटी में एक लाइन जोड़ दिया है कि भाई ये सब शुरू में आता है, इसको प्राइमरी मेरिस्टेम के नाम से है, तो हम शुरू में लिख दिए थे ये लोग प्राइमरी मेरिस्टेम किस वजह से है जी। अब आइए हम लोग दूसरा टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, है ना। थोड़ा ही बहुत जानेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में, और सेकेंडरी मेरिस्टेम जब जान जाएंगे तब हम लोग चले जाएंगे परमानेंट टिश्यू में जानेंगे जी, ठीक है। देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले बोर्ड पे लिखे भी थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। देखिए सेकेंडरी मेरिस्टेम है ना, जब प्लांट कुछ बन जाता है तब आता है जी, ठीक है। कम आफ्टर सम टाइम ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम के हो जाने के बाद आता है आपको सेकेंडरी मेरिस्टेम आता है जी, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो देखते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम के कुछ समय बाद आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। एक मिनट देखिए, जैसे कोई प्लांट को हम लोग देख रहे हैं, है ना, इस प्लांट में हम लोग क्या देख रहे हैं सर, ये कुछ हाइट तक बन गया सर, तब आपको क्या आएगा सर, आपको सेकेंडरी मेरिस्टेम आएगा। यहाँ पे आपको है एपिकल मेरिस्टेम, ये रूट है तो रूट में भी सर क्या देख रहे हैं सर, आपको रूट एपिकल मेरिस्टेम देख रहे हैं। लेकिन सर सेकेंडरी मेरिस्टेम तब आता है जब प्लांट कुछ हाइट में आ जाता है, ये बराबर हिस्सों में आता है जी, ठीक है। जितना हिस्सा आप इधर लाइएगा, ठीक है, मतलब किधर, मतलब तना में, उतना ही आपको आएगा सर किसमें, आपको है ना स्टेम में भी, आपको रूट में भी जाएगा सर। मतलब पेड़ की चौड़ाई को बढ़ाता है सर ये, है ना जी, पेड़ की चौड़ाई को बढ़ाने वाला मेरिस्टेम है जो बाद के दिनों में आता है। कौन सा मेरिस्टेम शुरू से लेकर अंत तक रहता है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम शुरू से लेकर अंत तक रहता है, पर सेकेंडरी मेरिस्टेम कुछ समय बाद आता है सर, और वो भी इरेगुलर आता है, पूरा जगह पे नहीं आया, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ क्या आया सर, बेस पॉइंट पे आया है। अब बेस पॉइंट पे जाए तो सब लोग क्या नाम दे रहे हैं सर, आपको सेकेंडरी मेरिस्टेम के नाम से बुला रहे हैं सर, सेकेंडरी मेरिस्टेम।
देखिए ऐसे बोर्ड पे तो लग रहा है 2D पिक्चर है, दोनों रॉड जैसा है, पर 3D होगा ना। एक पेड़ का तना तो सिलेंड्रिकल होता है ना, तो सब सेकेंडरी मेरिस्टेम पूरा सिलेंड्रिकल होता है, समझा रहा जी। अब बोर्ड पर दिखाई तो आपको ये हिस्सा दिखाई दे रहा है और ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, पर एक्चुअली में तो ये पूरा 3D होगा ना। 3D होगा तो पूरा सेकेंडरी मेरिस्टेम पूरा चारों तरफ से होगा। आप मेरे आगे में जो पेड़ पौधा है उसमें गौर कीजिए, पूरा चारों तरफ से वो आता है जी, ठीक है, मतलब चारों गोल गोल लेकर के आता है जी, ठीक है, समझा रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बोर्ड पे अगर 3D होगा, ठीक है, देखे तो आपका कागज दोनों दोनों लाओ ना, दोनों वो भी लाइए ना, वो वो है हाथ वाला लाओ ना, एक दिखाने के लिए। अरे लाइए ना, कुछ नहीं रही। देखो यहाँ पे बता रहे थे क्या, कोई पेड़ का ये तना है ना, ये पेड़ का तना ऐसे हुआ ना, समझा रहा जब क्या होना चाहे। और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम जो देख रहे हैं है ना, सेकेंडरी मेरिस्टेम पूरा इसके अंदर में ऐसे फिट रहता है। क्लियर हुआ? थोड़ा देर के लिए, नहीं ज्यादा फास्ट करेंगे, है ना जी, तो ऐसे रहेगा जी, ठीक है, मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेम ये पूरा आया है ना जी, गोल है, ठीक है, ये समझना, इसमें इसको सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं जी, ठीक है। क्लियर हुआ जब क्या होना चाहे। बोर्ड पे हम ऐसे तो बना नहीं सकते है ना, आप लोग इमेजिनेशन ही मत कर लेना कि दोनों रॉड जैसा वो किया है ना, ये हम ये बोलना चाहे सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ये इसका नाम क्या होगा सर, सेकेंडरी मेरिस्टेम के नाम से हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टेम के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो देखते हैं हम लोग है ना, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम इक्वल लेंथ में आता है, इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन appears in both sides, appear in both sides, ये both side of root and stem, ये stem और root के दोनों साइड से आपको आता है ना, इसको जाने दो पूरा लगा है। टाइम है ना जी, हेलो, हेलो, 5 मिनट कट करके ज्वाइन करना तो अभी है टाइम, अच्छा है तो रहने तो अभी नहीं कट करना। हम बता रहे थे कि आपको इक्वल इन लेंथ है, अपेयर इन बोथ आपको रूट साइड एंड स्टेम साइड, ये दोनों तरफ आता है, ठीक है। अब देखो हमको यहाँ पे बस इतना समझाना आप लोगों को कि सर ये आपको ना कोन के जैसा बढ़ता है, मतलब सर यहाँ की मोटाई बढ़ेगी। मान लीजिए 1 साल का पहला साल में ऐसा फोटो देखी हो, दूसरे साल में क्या होता है कि एक अगला लाइनिंग यहाँ पे भी आएगा और फिर नीचे में भी असर आपको अगला लाइनिंग आएगा, ठीक है, जितना यहाँ आ रहा है उतना यहाँ भी आएगा, ठीक है। इससे भी एक ऐड होगा सर, ऐड मतलब क्या, इसकी भी चौड़ाई बढ़ेगी और इस सब की भी चौड़ाई बढ़ेगी। पल्ले पर राजन क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब आप मेरे यहाँ पेड़ को देखिएगा तो नीचे से ऊपर क्यों, जैसे आप इस पपीता के पेड़ को देख रहे हैं तो नीचे ज्यादा चौड़ा होगा और ऊपर क्या थोड़ा कम चौड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इसलिए दिखाई दे रहा है सर क्योंकि नीचे में ज्यादा सिमेट्रिक टिश्यू आया है। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है, धीरे धीरे आता है सर, ठीक है, और शुरुआत में थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा नीचे की ओर आएगा और नीचे की चौड़ाई ज्यादा बढ़ेगा और फिर आगे धीरे धीरे क्या होता है आपको पतला होता हुआ चला जाएगा जी, ठीक है। नॉर्मली आप आम के पेड़ पे भी गौर कर सकते हैं, नीचे का ज्यादा विड्थ होगा एज कम्पेयर टू ऊपर जाते हुए, ठीक है जी, समझा ना, लेकिन चौड़ाई हर एक पार्ट का बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो ऐसे कभी तुम पेड़ को देखोगी, कोई भी पेड़ होगा तो सर आपको ऐसे दिखाई देगा, आपको लड़की का नहीं, हम सब बांस का पौधा एकदम सीधा देखे, ये भाई मोनोकॉट है, मोनोकॉट में चौड़ाई नहीं बढ़ता है, ठीक है, डाइकॉट प्लांट में ही चौड़ाई बढ़ता है। अब डाइकॉट मोनोकॉट आप लोग को आइडिया है थोड़ा बहुत, है ना जी, हम बताए थे डाइकॉट मोनोकॉट। कोई भी आम का पेड़ या किसी भी पेड़ को गौर कीजिएगा तो निचला ज्यादा बेस दिखाई देगा एज कम्पेयर टू जो आपको ऊपर की तुलना में जी, ठीक है। क्लियर हो रहा है, हम क्या समझाना चाह रहे हैं, तो इससे क्या समझना है हम लोगों को, समझना ये है कि सर सेकेंडरी मेरिस्टेम जो आता है, अगर शुरुआत में यहाँ पे ऐसे आया है सर, ठीक है, आज मान लीजिए कि शुरुआत ऐसे हुआ था, तो सर 1 साल बाद जब हम देखेंगे इसी पौधे को तो अगले साल फिर इसमें इतना ऐड होगा स्लॉट, है ना जी, तो ऊपर में एक पतला सा स्लॉट ऐड होगा, समझा रहा जी। तो इसका मतलब ये चौड़ाई तो बढ़ाएगा ये भी, है ना जी, लेकिन ये खूब कम चौड़ाई बढ़ाएगा, थोड़ा सा ज्यादा चौड़ाई बढ़ाएगा क्योंकि इसमें ज्यादा ऐड हुआ है। दिमाग लग रहा है जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं, मतलब अगर ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो ये उससे ज्यादा आगे बढ़ता है, पहले पढ़ रहा है, ठीक है। तो पेड़ की चौड़ाई को कोन के फॉर्म में बढ़ाता है, यही लिखना नहीं समझा पा रहे हैं। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है, इंक्रीज द गर्थ इन कोन शेप मैनर, है ना जी, इंक्रीज द गर्थ इन कोन शेप मैनर, है ना जी, कोन शेप आप लोग से पूछ देगा, इक्वल लेंथ में गर्थ को बढ़ाता नहीं, ये आपको आता है धीरे धीरे सर,
नीचे में आएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे आएगा, फिर अगला साल जब देखोगे तो ये थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा और ये उससे भी ज्यादा मोटा हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके ऊपर में ऐसा लाइनिंग आ जाएगा। पल्ले पर रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो ऐसे करके पेड़ की चौड़ाई को बढ़ाता है, जड़ की भी चौड़ाई को बढ़ाता है, और इंक्रीज द गर्थ इन कोन शेप लाइक मैनर, है ना जी। आप देखिएगा किसी भी पौधे को गौर कीजिएगा, नीचे ज्यादा चौड़ा होगा, ऊपर क्या कम चौड़ा होगा जी, ठीक है। सेम बात उसके तना पे भी लागू होता है। हाँ जी, आप सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ कहाँ नहीं देखने को मिलता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ लीफ में देखने को नहीं मिलता है ना जी। पेड़ की जो पत्ता होता है शुरू से लेकर अंत तक एक ही लेंथ में होता है, एक ही मोटाई में आपको दिखाई देगा। फ्रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखता है, सिर्फ ब्रांच में दिखाई देता है जी, ब्रांच में, और है ना आपको नीचे रूट में दिखाई देता है। समझा राजन कहना चाहे, या तना या ब्रांच का तना का या रूट का उसमें दिखाई देगा। कभी भी फ्लावर में और लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है जी, ठीक है। हालांकि मानने के लिए हम लोग उसमें भी कैम्बियम आ जाता है, लेकिन सर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करने देता वहाँ, है ना जी। कैम्बियम शुरुआती दिनों का रहता है जिसका, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ देखने को मिलता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम सीन इन है ना रूट में देखने को मिलेगा, एंड स्टेम में देखने को मिलेगा। आपको लड़का एक है ब्रांच में, हाँ जी ब्रांच में भी देखने को मिलेगा, स्टेम में तो सब आ जाएगा, हाँ जी। खाली लीफ में आपको इसमें नहीं दिखाई देगा, लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता हुआ नजर आएगा, ना ही आपको है ना किसमें फ्लावर में सेकेंडरी ग्रोथ होता हुआ या फ्रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होता हुआ नजर आएगा। वहाँ पे पेड़ की वहाँ पे जो ये जो क्या था फ्रूट का जो चौड़ाई बढ़ता है वो किसी और वजह से होता है, ठीक है। और उस लीफ का सरफेस एरिया बढ़ता है, ना कि सर उसके अंदर में कोई मोटा मोटा सेल का डिवीजन होता है, मोटाई नहीं बढ़ता है, सरफेस एरिया अपना बढ़ा लेता है, जो पहले पत्ता छोटा था वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो हम क्या बोलना चाहे, इस बात को भी गौर कीजिएगा। आप लोग को ये बात का लॉजिक मिल चुका है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम का नाम सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम क्यों पड़ा, क्योंकि पूरा 360 डिग्री पे आता है। ये रॉड जैसा नहीं है, ये 360 अभी हम बनाए थे फुटराक, ये इसका नाम क्या है, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम है। सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम के नाम से लाते हैं हम लोग, भविष्य में पढ़ेंगे। आपको सेकेंडरी मेरिस्टेम दो बार आता है, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेम जब आप गौर कीजिएगा तो दो बार सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम, जैसे अभी हम हाथ का पूरा बनाए थे ऐसे करके, तो मान लीजिए सर ये पेड़ का बाहरी तना है, तो ऊपर में ये लाइनिंग आया, ये हाथ आएगा, तो वो एक भास्कुलर सॉरी कॉर्क कैम्बियम कहलाएगा। फिर उसके अंदर में एक और आपको मेरिस्टेम आएगा, इसका नाम क्या होगा, भास्कुलर कैम्बियम। मतलब जब सेकेंडरी मेरिस्टेम को देखिएगा सर, तो एक सेकेंडरी मेरिस्टेम ये वाला होगा, है ना जी। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम किसके किसके बीच में होगा, जाइलम और फ्लोएम के बीच में होगा। समझ रहे क्या होना चाहे, इसको हम भास्कुलर कैम्बियम कहते हैं। आखिर जब ये भास्कुलर कैम्बियम अपना हद पार करने लगता है, तो सर उसके ऊपर से एक और पतला सा आपको मेरिस्टेम आता है, जिसका नाम क्या, कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। एक्चुअली में पेड़ की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, असल में पेड़ की चौड़ाई कौन सा कैम्बियम बढ़ाता है, ये वाला कैम्बियम या ये वाला कैम्बियम। फिर से समझ में आ रहा है, एक कैम्बियम आएगा कॉर्टेक्स रीजन में, कॉर्टेक्स वाले सबसे किनारे वाला रीजन में आएगा ये, और आप एक कैम्बियम आ रहा है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, है ना जी। हम 3D पिक्चर बनाए हैं, जाइलम हर तरफ से, फ्लोएम भी हर तरफ से। तो सर जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो आपको कैम्बियम आता है सर, इसका नाम आप क्या रखिएगा, भास्कुलर कैम्बियम। इसका नाम क्या होगा, भास्कुलर कैम्बियम। आप एकदम गहराई में जाइए, भास्कुलर कैम्बियम ही है वो। कैम्बियम मतलब इसका दूसरा नाम हो गया जी, इसका कैम्बियम ना हिंदी मतलब दीवार होता है, और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का दूसरा नाम है कैम्बियम। यही गर्थ बढ़ाता है, इंक्रीज द गर्थ। तो ये क्या करता है, ये बस रिपेयरिंग करता है। जब ये बढ़ेगा तो पेड़ फटने लगेगा ना जी, ऊपर का जो चमड़ी सब है वो सब फट जाएगा, दरार बनने लगेगा। तो दरार ज्यादा बड़ा न हो जाए, उसको रिपेयरिंग करने के लिए ये सब आता है। कभी आप ये नीम के पेड़ पे गौर कीजिएगा, तो पेड़ की चौड़ाई बढ़ने से सब दरार बन रहा है सर। ये जो दरार बन रहा है ना, उसको भर कौन रहा है, नीचे से गड्ढा कौन बना है, उसको फिल कर रहा है, तो वो सब कर रहा है सर आपको कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम दरार को क्या कर देता है, भर देता है। कॉर्क कैम्बियम पेड़ की चौड़ाई को नहीं बढ़ाता है, कॉर्क कैम्बियम बस क्या करता है, इसका नाम है कॉर्क कैम्बियम, है ना जी। कॉर्क कैम्बियम जब पढ़ेंगे हम लोग भविष्य में, है ना जी। ये बस आपको रिपेयरिंग करता है सर, रिपेयरिंग अपर सरफेस, है ना। अपर सरफेस को क्या करता है, ये रिपेयरिंग करता है, ठीक है। अगर आप लोग इसी वजह से सुनते होंगे कि कोई पेड़ को कलर कर देता है, पेंट कर देता है, और खास तौर पे तुमको वो या तो चूना से पेंट करेगा, नहीं तो वो एक आता है जो छीनर डाल के पेंट करते हैं। तो पेंट क्यों करते हैं, ताकि तो जो दरार है ना उसमें कोई कीड़ा वगैरह ना लग जाए। कभी देखना आम उम के पेड़ को जब पेंट करता रहेगा वो लोग, वो इसलिए करता है कि जो कि पेड़ की चौड़ाई बढ़ रहा है ना, ऊपर का चमड़ी से फट रहा होता है, और क्या पता कॉर्क कैम्बियम ठीक से नहीं बन रहा हो तब, तो उसमें से अंदर तक इन्फेक्शन हो सकता है। अंदर तक इन्फेक्शन नहीं हो जाए उसके लिए फिर उसको किसान क्या करता है, उसको रंग देता है, ठीक है। दिमाग लग रहा है जी क्या बोलना चाह रहे हैं। भास्कुलर कैम्बियम हम समझा दिए, और कॉर्क कैम्बियम भी हम आपको समझा दिए। आगे पढ़ेंगे हम लोग, एनसीईआरटी में यही सब चीज लिखा हुआ अभी, है ना। इंटरफेस्कुलर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, ये सब क्या है, ये सब भविष्य में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन हमने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा दिया जी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक पेड़ की चौड़ाई को बढ़ाता है, एक पेड़ की लंबाई को बढ़ाता है, नया नया ब्रांच ला के देता है सर। एक है सर पेड़ की चौड़ाई बढ़ाएगा, रिपेयरिंग करने में भी मदद करता है जी। हो गया जी, पढ़ दे क्या, एनसीईआरटी देखो, पढ़ के देखो एनसीईआरटी में आप, यहाँ तक उसे हम पढ़ा दिए, ठीक है। एक लाइन यहाँ तक देखिएगा, है ना। यहाँ तक हम पढ़ा दिए सेकेंडरी मेरिस्टेम तक, है ना जी। सीधे हम यहाँ से बोलना शुरू कर रहे हैं टिश्यू से, ठीक है। टिश्यू टॉपिक से हम लोग बोलेंगे, है ना।
टिश्यू टॉपिक से देखो, द टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म कॉमन फंक्शन। ए प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू। प्लांट क्या होता है, डिफरेंट तरह के टिश्यू से बनाता है। टिश्यू आप क्लासिफाइड इनटू द, लिखा आपको टू मेन ग्रुप। टिश्यू को किस रखते, दो हिस्सों में रखते हैं, किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन करने के आधार पे, कैपेबल फॉर डिवीजन और नॉट। अब आ जाए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है कि ग्रो, आपको लिखा ग्रोथ इन द प्लांट इन लार्जली रिस्ट्रिक्टेड इन स्पेशलाइज्ड रीजन। ये क्या होता है, बहुत स्पेशलाइज्ड रीजन में आपको अपना ग्रोथ करता है, ठीक है। एक्टिवली सेल डिवीजन, प्लांट में हर जगह सेल डिवीजन नहीं होता है, एक खास जगह पे डिवीजन होता है। ये भी लाइन नीट पूछ सकता है तुमसे, इस प्लांट में हाईली स्पेशलाइज्ड रीजन होता है फॉर सेल डिवीजन, नोन एज मेरिस्टेमेटिक सेल, है ना, मेरिस्टेम। हाँ, लेकिन हम ये बात बोल दिए थे कि कोई भी सेल अपना मेरिस्टेमेटिक सेल प्रॉपर्टी में चेंज हो सकता है जरूरत पड़ने के आधार। पिछला क्लास जो गया था तो हम यही बोले थे, कोई भी सेल, कोई जरूरी नहीं कि तुमको जो मेरिस्टेम है मेरिस्टेम में रहेगा। मेरिस्टेम के बच्चे परमानेंट बदलते हैं, परमानेंट के बच्चे से मेरिस्टेम में चेंज कर जाते हैं। याद आ रहा है ना जी, हमने बोले थे उस दिन, चेंज कर सकता है मेरिस्टेम से परमानेंट और परमानेंट से मेरिस्टेम, है ना जी। क्लियर हो रहा है जी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो देखते हैं, हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम हर एक बहुत तरह के होते हैं, उसमें से आपके जो एनसीईआरटी पर वही पढ़िएगा। मेरिस्टेम अकर्स इन द टिप ऑफ द रूट एंड शूट। शूट और रूट के टिप पे रहता है प्राइमरी टिश्यू में, तो प्लांट बनता है शुरू से लेकर अंत तक रहता है। एपिकल मेरिस्टेम को हम लोग, ऐसे मेरिस्टेम को क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्युपाई द टिप ऑफ द, लिखा रूट, ये रूट के सबसे अंतिम छोर पे होता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्युपाई द डिस्टिंक्ट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम। स्टेम के सबसे अंतिम छोर पे पाया जाता है जी। दोनों याद रखिए, ड्यूरिंग द, लिखा, फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम। जब पेड़ के पत्ते की बनावट होने लगती है या तना की लंबाई बढ़ने लगता है तो कुछ सेल पीछे छूट जाते हैं, सम सेल लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना जी। तो सच कॉल एक्सिलरी बॉड, ऐसे चीज को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सिलरी बॉड कहते हैं। सच बॉड आर प्रेजेंट इन द एक्सियल ऑफ लीफ। ये सब कहाँ देखने को मिलता है, एक्सियल ऑफ लीफ में देखने को मिलता है। एंड कैपेबल फॉर फॉर्मिंग द ब्रांच। ये क्या करता है सर, आपको ब्रांच बना के देता है या फ्लावर बना करके देता है, ठीक है। the meristematic which occurs, which occupy the, लिखा आपको, between the mature tissue, इसको क्या कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। अनलाइन की जगह they occurs in the grass and regenerate parts removed by the grazing herbivores। जब कोई पार्ट रीजनरेट करने के लिए हो तो उसको रीजनरेट करके दे देगा जी, ठीक है। बहुत, हाँ है ना। तो बोथ आप लोग देखते हैं, है ना, बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर, है ना जी। आपको प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये बात पहले भी चर्चा हो चुका था, क्योंकि शुरू से लेके लास्ट तक रहता है ये। से आता है सर, ये सब किनारे में है, बीच में नहीं रहता, किनारे से रहता है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग सबको मिला के, सर ये मत कोई समझ आना कि सिर्फ फॉर केम देखे रहे, यूट्यूब पे डाल दे। हेलो, हाँ आ रहा है सर आवाज। हो गया मेरिस्टेमेटिक इशू खत्म हो गया जी। पढ़िएगा अपने से भी, 3 क्लास लिए हम इसमें, लेकिन सब बहुत कुछ बताए हैं, ठीक है। इस सब पे डिस्कस कीजिएगा, नोट्स में सब बात लिखा हुआ है, जितना बात है सब लिखा हुआ है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम छूट गया यहाँ पे लिखना, हम बोर्ड पे लिख दिए थे, अपना इस पे जोर लीजिएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में। पूरा मेरिस्टेमेटिक इशू पे ही बात हुआ, 3 पेज में तो एनसीईआरटी में भी नोट्स में भी बात की है मेरिस्टेमेटिक इशू पे, है ना। मेरिस्टेमेटिक इशू के बारे में जितना बात का पढ़ाया गया है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा जी, ठीक है। ये सब पढ़िएगा आप लोग, है ना। यहाँ तक हमने डिस्कस कर दिया है, नोट्स हम नहीं पढ़ाएंगे, नोट्स खुद से पढ़िएगा। हाँ, जो भी एक्स्ट्रा बुक इस पे लिखे हैं सब इसमें लिखा हुआ मिलेगा। अब आइए हम लोग का नया दौर, नया टॉपिक, परमानेंट टिश्यू, है ना जी। परमानेंट टिश्यू पे हम लोग बात करेंगे और परमानेंट टिश्यू के टाइप सब हम लोग देखेंगे जी, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है लास्ट के पैराग्राफ में, परमानेंट टिश्यू आगे जाके, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बच्चे आगे जाके एक पर्टिकुलर काम करते हैं, और पर्टिकुलर काम करने की वजह से इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मैच्योर सेल या मैच्योर टिश्यू के नाम से लाते हैं। लास्ट क्लास में इस बात पे हम बोले थे कि मेरिस्टेम के बच्चे आपको हमेशा मेरिस्टेम नहीं रहते हैं, उसमें से एक बच्चा अपने आप को किस में बदल लेता है, डिफ्रेंसिएशन करने के लिए चला जाता है जी, ठीक है। इसे कट कर दे। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ये बस थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल होता है ना, ये यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल सब है, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल सब जो है ना डिवाइड करता है, एक इसके जो प्रोजेनी सेल होते हैं, जो प्रोजेनी सेल देखते हैं हम लोग, ये प्रोजेनी सेल डिवाइड करना छोड़ देता है जी। ये अपने आप को एक पर्टिकुलर फंक्शन बदल देता है, इसलिए इंग्लिश क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन। कोई भी बच्चे और कोई डिवाइड नहीं करते, सेल डिवाइड नहीं करता है, तो इसका मतलब कुछ काम करेगा वो, और उस काम करने की घटना को क्या कहते हैं, डिफ्रेंसिएशन। ऐसे सेल को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, मैच्योर सेल के नाम से बुलाते हैं। आप लोग एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। मैच्योर सेल 3 तरह का होता है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। देखिए उसमें लिखा होगा आपको, एक डर्मल लिखा होगा, डर्मल सेल, डर्मल सेल होगा, एक होगा सर आपको नीचे जाए ये भास्कुलर सेल होगा, है ना। और एक क्या होगा सर आपको इसी के यहीं पे लिखा हुआ डर्मल सेल, एक होगा आपको
है ना जी, ग्राउंड टिश्यू यस, और सर है वास्कुलर टिश्यू, है ना। एक डर्मल टिश्यू होगा, डर्मल टिश्यू लिखा है एनसीईआरटी बुक में 15 जी, पहला पैराग्राफ आपको पढ़िएगा अच्छे से, और उसमें आपको लिखा दूसरा होगा सर को क्या, ग्राउंड टिश्यू देखेंगे बाद में ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, और लास्ट में क्या आता है आपको, है ना, लास्ट में आता है सर आपको ये वास्कुलर टिश्यू, है ना, ये वास्कुलर टिश्यू आपको होता है जी, ठीक है। 3 तरह का टिश्यू आपको दिखाई देगा परमानेंट सेल पे या मैच्योर सेल पे। अब एनसीईआरटी बोला कि ये सब छोड़िए, आप लोगों को इसको 2 तरीके से समझना है। परमानेंट सेल 2 तरह का होता है, एक सिंपल परमानेंट सेल या परमानेंट टिश्यू, एक क्या होता है सर आपको ना, आपको कॉम्प्लेक्स, आपको परमानेंट टिश्यू, है ना जी। ये देखिएगा आपको इसमें आपको क्या दिखाई देगा, सिंपल, है ना, इसमें आपको 2 तरह का आपको परमानेंट सेल होगा, एक सिंपल होगा जी, सिंपल मतलब एक ही तरह के सेल होंगे जी, ठीक है, सिंपल ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा, एक क्या होगा सर आपको कॉम्प्लेक्स होगा जी, ठीक है। ये सभी इजी टॉपिक है जी, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स होगा। अब सिंपल में भी आपको 3 तरह का है जी, नोट्स में लिखा हुआ है सब बात। सिंपल में 3 तरह का होगा, एक होगा पारेन्काइमा, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन योर बॉडी, यानी सॉरी प्लांट के बॉडी में, है ना जी, पारेन्काइमा, है ना जी। पारेन्काइमा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू होता है जी प्लांट में। प्लांट में सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू पाया जाता है, पारेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। हम ये नहीं बोल रहे कि ऊपर में पाया, अभी जो छात्र पहले लिखे थे ना वो लोकेशन के आधार पे था, अभी हम ये करें बनावट के आधार पे, जिसमें एक ही तरह का टिश्यू लिया हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, या पारेन्काइमा कहेंगे या कोलेनकाइमा कहेंगे, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा के नाम से लाएंगे, या नहीं तो स्क्लेरेनकाइमा के नाम से हम लोग बुलाएंगे, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा, है ना जी, स्क्लेरेनकाइमा के नाम से बुलाएंगे, ठीक है। और फिर कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है, ये टाइप नहीं बोल रहे, इसका एग्जांपल है जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और दूसरा क्या सर आपको फ्लोएम, है ना जी, ये 2 आपको एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा सिंपल टिश्यू मिल जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स के नाम से लाते हैं, ठीक है। आपके बुक में 2 ही एग्जांपल पढ़ना है, जाइलम और फ्लोएम, होता बहुत सारा है, ठीक है, कोलेट्रल जाइलम भी होता है, फिर बहुत तरह का जाइलम होता है ना, फिर कोलेट्रल फ्लोएम भी होता है, सैंडविच फ्लोएम होता है, ऐसे करके बहुत सारा फ्लोएम पढ़ा, लेकिन आपको पढ़ना सिंपल जाइलम और सिंपल फ्लोएम। इट इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, या है ना जी कंपाउंड टिश्यू भी कह सकते हैं आप, है ना जी। आप इधर ध्यान दीजिएगा, आप इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या, एक ही तरह का सेल से तैयार किया गया टिश्यू, है ना, सबका सेल एक ही जैसा होना चाहिए, ऐसे को क्या कहेंगे हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। इसमें आपको सब के सेल एक ही जैसे आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, इस तरह से आपको, है ना, सब इसके जो कंस्टिट्यूएंट सेल होते हैं एक ही टाइप के होते हैं, कोई मिक्स नहीं होता है सर। अब तुम लोग समझ ही गए कि सर ये दोनों को मिक्स कर दिया जाता है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स। स्क्लेरेनकाइमा एनसीईआरटी बुक के अनुसार ये तो फाइब्रस होता है ना, फाइब्रस होता है या स्केलेरिड होता है, इसमें तो गोल जैसा दिखाई देगा, ऐसे करके आपको लिखा होगा, इस तरह से आपको दिखाई देता है, ये एक सेल है, या ऐसे करके फिर दूसरा सेल, है ना जी, फिर ये ऐसे करके तीसरा सेल होगा, तो इसको तुम क्या कहोगे, स्क्लेरेनकाइमा के नाम से बुलाओगे। एनसीईआरटी में एक ही फोटो दिखाया है, वो एक सेल है वो, है ना जी, लेकिन ऐसा 3-4 को एक साथ हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू कहेंगे। आप लोग गौर भी कर ली होगी सर, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू 2 तरह का हो सकता है, एक फाइब्रस हो सकता है, धागा नुमा, जैसे नारियल में कभी देखा ऊपर का जो छिलका होता है उसको धागा धागा जैसा निकलता है मेजोकार्प, है ना, तो ये ऐसा ही कुछ इसमें भी है, ये धागा नुमा दिखाई देगा, या नहीं तो गोल गोल भी दिखाई दे सकता है, स्फेरिकल या ओवल टाइप का भी दिखाई दे सकता है जी, ठीक है। मकसद क्या है सर, सबसे ज्यादा ये पाया जाता है, मोस्टली फाउंड या वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना जी, मोस्टली देखो एनसीईआरटी में लिखा होगा मोस्टली फाउंड होगा या वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड करके होगा, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। पारेन्काइमा नहीं जानते तो इसको याद रखिएगा, पारेन्काइमा आपको जब इसको कोई टीचर बैठाएगा ना इस पे तो बहुत तरह का पारेन्काइमा पढ़ा देगा, 5-7 तरह का पारेन्काइमा पढ़ा देगा, लेकिन हम लोग को ये सब पढ़ना ही नहीं है ना। एनसीईआरटी में जैसे आगे बढ़िएगा तो जाइलम पारेन्काइमा सुनने को मिलेगा, फ्लोएम पारेन्काइमा सुनने को मिलेगा, और ऐसे करके आपको मेसोफिल्स ऑल्सो पारेन्काइमा, ऐसे करते करते एरेनकाइमा, ऐसे आते आते आपको 5-7 तरह का पारेन्काइमा पढ़ा दिया जाएगा जी, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे ही, पारेन्काइमा का नाम या लोकेशन के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, पारेन्काइमा पाया जाता है, ठीक है। अब इस सब में आपको मोनोकोट डाइकोट भी डिसाइड करना है जी, ये आपको क्या होता है सर, आपको मोनोकोट हो या डाइकोट हो सब में पाया जाता है, ये सिर्फ डाइकोट में ही पाया जाता है सर, ये डाइकोट में ही देखने को मिलता है, ये भी आपको मोनोकोट डाइकोट दोनों में पाया जाता है जी, मोनोकोट में भी और डाइकोट दोनों में पाया जाता है। मेडिकल में पूछ देगा वो कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जिसकी मदद से तुम मोनोकोट डाइकोट डिसाइड कर सकते हो, तो ये वाला कोलेनकाइमा से, कोलेनकाइमा जिसमें होगा वो डाइकोट, नहीं होगा तो सर मोनोकोट होगा जी, समझा राजन क्या बनाता है, तो ये हिसाब कर सकता है, ठीक है। पर आप लोग ध्यान रखना, स्क्लेरेनकाइमा इस तीनों में सर ये लिविंग होता है, ये आपको भी लिविंग होता है, ये डेड होता है सर, ये आपको डेड दिखाई देगा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, आपको डेड होता है जी, ठीक है, याद रखना है ये, है ना, मतलब डेड करने का क्या मतलब होता है, जिसमें प्रोटोप्लान नहीं हो, प्रोटोप्लान न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म ये सब गायब हो, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, डेड मान लेते हैं। तो तुम लोग समझ ही गए, तो करता क्या है सर, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मतलब सर पेड़ को आपको मजबूती देता है या तना को मजबूती देता है, ये है ना, मैकेनिकल सपोर्ट करता है ये सर, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट करता है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होता है,
कुछ ही जगह पे पाए जाते हैं जी, ठीक है। इसका भी काम मैकेनिकल सपोर्ट करना होता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है। हाँ और भी काम है, लेकिन मेन काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट करना। जैसे मैकेनिकल सपोर्ट करता है तो चलिए ये तो हो जाता है, ये क्यों चाहिए होगा, पर ये बहुत कम होता है। देखो पहली बात है डाइकॉट में, डाइकॉट में हर जगह नहीं है, आपको ओनली इन यंग लीफ, है ना। ये कहाँ दिखाई देगा, यंग लीफ में दिखाई देगा। तुमको नोट्स नहीं मिला था बोला तुम, ठीक नहीं ठीक ना, नहीं लाई यंग लीफ होगा। एंड आपको क्या होगा सर, आपको ओनली इन यंग लीफ एंड आपको ओनली इन पेटियोल, ये सिर्फ पेटियोल में पाया जाता है। सॉरी यंग लीफ लिखते हैं, यंग स्टेम एंड पेटियोल में पाया जाता है जी, ठीक है। ये पेटियोल में पाया जाएगा और यंग स्टेम में पाया जाता है जी, सब जगह नहीं पाया जाएगा, दो ही जगह इसमें आपको क्या होता है सर पाया जाता है जी, ठीक है। जबकि ये इसका काम क्या है सर, फोटोसिंथेसिस करके देता है, फोटोसिंथेसिस करके देगा, स्टोरेज करता है, बहुत कुछ करके देता है जी, ठीक है। स्टोरेज है, स्टोरेज भी करता है सर, ठीक है। सिक्रीशन भी करता है, एवरीथिंग टाइप का ये काम करके देता है। तो पैरेन्काइमा ये ज्यादा काम करने लगे, ये सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट करता है। पर ये फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन जो जो एनसीईआरटी में लिखा वो सब करके देगा, ठीक है। मतलब पॉइंट से समझना जरूरी है। आप इसमें जब देखते हैं सर, इसमें हर एक सेल एक जैसे होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं। आइसोडायमेट्रिक मतलब एक साइज के ही सारे सेल होंगे जी, सारे सेल क्या होगा पैरेन्काइमा में एक साइज का ही दिखाई देगा जी। ये सब क्या देखते हैं हम लोग, एक ही साइज का आपको पैरेन्काइमा सेल आपको दिखाई देगा जी। इसमें लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब दो सेल के बीच में जो जगह देखते हैं उसको क्या नाम देते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस के नाम से आता है। इसमें हल्का फल्का ही क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है जी, ठीक है। लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई देगा, है ना। इसमें आपको क्या दिखाई देता है, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, है ना जी। लेकिन सर होता जरूर है, लेकिन आप जब इसको देखिए तो सर कॉर्नर ठीक होता है सर, गौर कीजिएगा एनसीईआरटी का पिक्चर पे, इसका जब कॉर्नर देखिएगा वो सब ठीक होगा। नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इसमें सेलुलोज जो होता है कॉर्नर के पॉइंट पे आके के इसमें लिग्निन और इस सब का डिपोजिशन हो जाता है, लिग्निन सब के डिपोजिशन से सब क्या आ जाता है, हाईली ठीक हो जाता है कॉर्नर। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस है ही नहीं, ठीक है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस गायब है, क्योंकि कॉर्नर पे क्या आ जाता है सर, ठीक हो जाता है जी। दिमाग लग रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, दिमाग लगा, सब पे कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा हो गया जी। पैरेन्काइमा समझा भी दिए, बहुत इजी टॉपिक था पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा है ना सर, इसका दो टाइप होता है, अब यहीं पे गौर करना आप लोगों को। पहली बात, दोनों का दोनों डेड है। अब एनसीईआरटी में फोटोग्राफ बना के भी आपको एनसीईआरटी आपको हिंट दे रहा है कि स्क्लेरेनकाइमा दो तरह का होता है, एक होता है फाइबर, एक फाइबर होता है, एक क्या होता है आपको स्केलेरिड होता है, ठीक है। स्केलेरिड आपको दिखाई देता है। स्केलेरिड का शेप अपना दिमाग में चलना, एनसीईआरटी जो लिखा वो बोलिएगा। शेप स्फेरिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल, ओवल, ओवल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है जी, ठीक है। सिलेंड्रिकल भी आपको दिखाई देता है। पूछ देगा मेडिकल में स्केलेरिड का शेप कैसा कैसा होता है ना, तो ये आपको याद रखना होगा। स्केलेरिड का शेप एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना जी, मिला जी। स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल भी दिखाई दे सकता है, मिला जी। ये तीन मतलब इक्वलर का फोटो देखेगा तो स्फेरिकल है भाई। स्फेरिकल ही क्यों बोले, एनसीईआरटी तो ओवल भी लिख रहा है और साथ साथ सिलेंड्रिकल भी लिख रहा है जी। एनसीईआरटी में देखिए स्केलेरिड के बारे में लिखा होगा, अच्छा सेल वाल तो मजबूत होगा, इसमें कोई दौरा नहीं है ना। अच्छा फाइबरस क्या देखिए, फाइबर का थिक वाल होगा, इसका भी इलोंगेटेड होगा और पॉइंटेड होगा आपको अंतिम पे, है ना जी। अंतिम पे क्या दिखाई देगा, पॉइंटेड टाइप का आपको ये दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है सर, आपको समझ में आ रहा है जी। दो तरह का होता है, फाइबरस नाम से भी दिखाई दे, ये आपको क्या आता है, पॉइंटेड होगा अंतिम पे। अब इसका जो बीच का जगह, जहाँ पे देखो पहले सेल हुआ करता था, वो सेल जहाँ पे होता था वो सब मर चुका है ना, तो जो बीच का जगह ल्यूमेन कहलाता है। जब आप इसके अंदर में स्क्लेरेनकाइमा को देखिएगा, बीच का हिस्सा क्या कहलाएगा, इसका ल्यूमेन कहलाएगा। ल्यूमेन माने खाली जगह होता है ना जी। यहाँ पे खाली जगह, जैसे हम लोग आ करते तो ये इलाका ल्यूमेन कहलाता है, वैसे इन लोग का बीच का इलाका क्या कहलाएगा, ल्यूमेन कहलाएगा जी। दिमाग लगाइएगा। अच्छा ल्यूमेन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे रास्ते होते हैं, और छोटे छोटे रास्ते को पिट के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी। देखिएगा एनसीईआरटी बुक का पिक्चर, ऐसे ऐसे करके पिट बना होगा, ये छेद है जिस रास्ते से सर आपको ल्यूमेन तक पहुंचा जाता है जी, ठीक है। ये एक प्रकार का मैकेनिकल सपोर्ट देने का एक तरीका हुआ जी। देखिए कोई पंडाल में जाते हैं तो कोई पूरा बांस वाला अंदर भर थोड़े देता है, थोड़ा ही बहुत ना बांस वाला रहता है, खाली जगह बहुत जगह रहता है ना। वैसे यहाँ पे भी है, ये एक सपोर्ट देने के लिए सर ये पाइप है सब है सर, इतना दूर के बॉडी को सपोर्ट करेगा सर ये पाइप और ये पाइप, ठीक है जी। तो ये आपको बहुत सारा पिट होता है, और ये सारे पिट सेंट्रल ल्यूमेन पे आकर के इस तरह क्या होता है, मिल रहा होता है जी। एक जमाने में यहाँ पे सेल हुआ करता था, जो आप गायब हो गया तो ये वॉइड क्रिएट हो गया जी, ठीक है। अब आप लोगों को देखना इसमें भी ल्यूमेन होता है, एनसीईआरटी में पिक्चर बनाया हुआ दोनों में आपको ल्यूमेन दिखाई देगा, इसमें भी ल्यूमेन दिखाई देगा। बड़ा ल्यूमेन इसका होगा जी, ठीक है, किसका, स्केलेरिड का होगा। एनसीईआरटी बुक में जो भी एग्जाम्पल दिया ना, ऑल एग्जाम्पल आर टेंस टू स्केलेरिड, ये स्केलेरिड का एग्जाम्पल है। और आपको 9th क्लास के एनसीईआरटी में फाइबर का एग्जाम्पल दिया, हम्प ऑफ, है ना, हिम्प ऑफ कोकोनट, है ना, हिम्प ऑफ, है ना, कोकोनट। कोकोनट का जो ऊपर का जो देखते हैं, जैसे तो जो नहीं फोड़ने के लिए रखते हैं ना हम लोग, तो जो फोड़ने वाला हिस्सा पे आप देखिएगा ऐसे से करके फाइबर जैसा बना रहता है। वो फाइबर एक्चुअली में है क्या, ऐसे करके बहुत सारा रहता है जी। देखिए मीजोकार्प जिसको बोलते हैं हम लोग,
नारियल को कभी देखते हैं छिलिएगा ना तो ऊपर का पतला सा चमड़ी हटाने के बाद अंदर में जो धागा धागा जो मिलता है वो क्या है, फाइबर है जी, ठीक है। एक्चुअली में उसका जो ये जो होता है मतलब मजबूत वाला जो हिस्सा देखते हैं स्कल जैसा, ये इसको हिम्प करते हैं, इसको हिम्प करते हैं, समझा ना जी। इसके अंदर में नारियल होता है जी, समझा रहा ना। वो जो नारियल को फोड़ते हैं इंडो कार्प से कह सकते हैं आप, तो ये इसको हिम्प बोलते हैं। इसको जब जूम करके देखे तो ये फाइबरस होता है, मतलब ये धागा से तैयार होता है। अब मेसोकार्प खुद धागा में है सर। तो ये सब जो देखते हैं हेम्प ऑफ कोकोनट है ना जी, ये क्या होता है सर आपको, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको है जी, आपको कोकोनट आपको ये हो जाएगा आपको सर, आपको फाइबर का एग्जाम्पल हो जाएगा। एस्केलेड का एग्जाम्पल जितना एनसीईआरटी बुक दिया हुआ है तो सब एस्केलेड का जैसे दिया वैसे याद कीजिएगा। उसमें आपको लिखा होगा सर, आपको एक लीफ है, टी प्लांट, पत्ते जो चाय पत्ती जो दिखती हो उसमें भी आपको स्क्लेरन कायमा पाया जाता है। उसके बाद आपको लिखा होगा सर, आपको सपूटा ऑफ है ना, पाल्प फुल सपूटा होगा, और क्या लिखा हुआ आपको ना जी, आपको नहीं गुआवा होगा, ठीक है। ये सब में भी आपको क्या पाया जाता है, स्क्लेरन का, ये रख लीजिएगा, पूछता मेडिकल में। एक होगा सर उसी के अंदर में आपको सीड कोट ऑफ है लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट का सीड कोट और व्हाटएवर करके लिखा सब होगा, देख लेते हम भी है ना जी। ये सब हाईलाइटर चला दीजिएगा, कुछ याद रहे ना रहे। इस पैराग्राफ का गेस जो है ना, मतलब सिंपल टिश्यू का सबसे बड़ा गेस क्या है कि आपको कोलन कामा किस में पाया जाता है वो याद रखना है, और दूसरा ये स्क्लेरन कामा कहाँ पाया जाता है सर वो देखना है जी, ठीक है। स्क्लेरन कामा फाउंड इन द फ्रूट ऑफ द वॉल ऑफ नट, पल्प फ्रूट ऑफ लाइक गुआवा एंड पियर्स एंड सपूता, ये सब नट, ये सब ड्रूप फ्रूट कहलाता है ना जी। और क्या लिखा, सीड कोट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, लीफ ऑफ टी, ये सब स्क्लेरन कामा क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ये सब में आपको ये भूलिएगा नहीं, हम टेस्ट लेंगे तो जरूरी सबसे टॉपिक से क्वेश्चन उठाते हैं। और दूसरा कोलन कामा भी है, बहुत इजी टॉपिक है जी, याद हो सकता है अपने से कि पढ़ दे हो जाएगा अपने से, देखिएगा। इस कोलन कामा में दिक्कत नहीं होगा। कल हम लोग मिलेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ने के लिए, जाइलम और कोलेम पढ़ने के लिए। आज का टेस्ट है तो सर आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दे सकते हैं है ना जी। जो वो नहीं दीजिएगा 11th वाला तो आपको 12th का देना है, रिप्रोडक्शन यूनिट का, जिसको दोनों देना था दोनों दीजिए, रिप्रोडक्शन यूनिट है। पहला बैच बंद करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे अगला बैच, 45 क्वेश्चन लिखेंगे तो लेंगे, लेकिन टेस्ट हो जाएगा 4 घंटा में। चलो अपने से लीव कर दो, टेस्ट के टाइम अपेयर रहिएगा। तुम अभी नहीं दो टेस्ट, अपना पढ़ो पहले। अच्छा यही स्टडी अड्डा है, तो ये स्टडी अड्डा, इसका भी नाम बहुत सुनते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। तो बात तो है। अगला बंद करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन सब देखना है, ठीक है, कल पढ़ा देंगे। कुछ समझ में आया तुमको? अच्छा देखो अभी आज पहला दिन है।